कोट छट्टा में चंद मिनटों की बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कें कई फीट तक पानी से भर गईं। अली रजा अहमदानी की रिपोर्ट देखिए। कोट छुट्टा के इलाके माना अहमदानी में गुज़िश्ता रात होने वाली तेज़ बारिश के बायस जल थल एक हो गया। मुहर्रम उल अहराम के मौका पर मजालिस अज़ा व जुलूस के रूट्स की सफाई सुथराई के इंतजामात हर साल की तरह इस साल भी किए गए, लेकिन सद अफसोस के इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात का पोल गुज़िश्ता रात होने वाली तेज़ बारिश ने खोल कर रख दिया। तेज़ बारिश के बायस गली महलों में पानी जमा होकर तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया, तो वहीं मजालिस अज़ा और जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रूट्स पर भी सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से न सिर्फ अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं रोड से गुजरने वाले शहरी भी शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार नजर आते हैं। तहसील इंतजामिया की जानिब से नाकिस सफाई सुथराई के इंतजामात होने पर इलाका मकीनों की जानिब से इंतहाई बर्मी का इजहार किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा अली रजा अहमदानी, सच टीवी, कोट छुट्टा। नारंग मंडी में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। वाटर सप्लाई लाइनें बोसीदा हो जाने के सबब सीवरेज का पानी ज़ेरे ज़मीन पानी में शामिल होने लगा। अहले इलाका मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से बीमार पड़ गए। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मुअज़्ज़म नवाज। नारंग मंडी के लाखों की आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। कई दहाइयां कबल ज़ेरे ज़मीन बिछाई गई सरकारी पानी की पाइपलाइन बोसीदा हो चुकी है, जिससे नालियों और गटरों का पानी शामिल होकर बीमारियां पैदा कर रहा है। शहरी गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। साबका हुकूमत की जानिब से 45 करोड़ रुपए की लागत से साफ पानी का मनसूबा शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। पानी का बहुत मसला है। सरकारी पानी बहुत गंदा आ रहा है। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਤੇ पानी कोई भी नहीं सही आ रहा हैगा। शहरियों को साफ पानी के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपील की है कि नारंग मंडी शहर को साफ पानी की फराहमी के लिए जल्द से जल्द इकदाम किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मुअज़्ज़म नवाज, सच न्यूज़। पसरूर की राबता सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। घड़े पड़ जाने के सबब हादसात मामूल बन गए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असर। पसरूर डोडा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क में बड़े बड़े खड्डे पड़ने की वजह से जब भी बारिश होती है रोड पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। डोडा रोड है जनाब एडी के दी बुरी हालत है। जिस गिला होए ते जनाब तां भी नहीं नंगे जांदा, जे सुक्का होए तां भी नहीं नंगे जांदा। इलाका मकीनों का कहना है कि ये रोड अरसा 20 साल से इसी तरह टूटा हुआ है। आए रोज हादसात, चोरी, राहजानी और डकैतियों की वारदातों ने जीना हराम कर रखा है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से जल्द रोड की तमीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। जराइम की शरह में इजाफा हो गया। लिया के नवाही इलाके चौक आजम में डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ज़ुहूर दुरानी। लिया में बढ़ती चोरी और डकैती की वारदातों पर शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो जमात इस्लामी की काल पर बढ़ते जराइम के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नवाई इलाका चौक आजम में मीनार चौक पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में वकला, ताजरान और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहरे के दौरान शुरका का मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहना था, लिया पुलिस चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने में नाकाम हो चुकी है तो डकैत दिन दिहाड़े शहरियों के घरों में घुसकर लूटने में लगे हैं। IG पंजाब लिया में जराइम की बढ़ती शरह का फौरी नोटिस लें और शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जबकि मुजाहिरीन ने DPO लिया की तब्दीली का भी मुतालबा किया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। तन्नोल का नवाही इलाका पिंड पड़ियां में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहरी महकमे वापडा के खिलाफ सरापे एहतजाज बन गए। मज़ीद जान लेते हैं हाफिज शेर अफजल की रिपोर्ट में। तरनौल का नवाई इलाका मौजा पिनपड़िया महल्ला फारूक आजम में बिजली की हैवी वोल्टेज तारें इलाके मकीनों के घरों से गुजरने लगी, जिसके बाद अहले महल्ला बिजली की हैवी वोल्टेज तारों से टकराने से कई अफराद की जानें चली गईं। अहले महल्ला को दिन ब दिन जानी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। अहले महल्ला की तरफ से कई बार महकमा वापडा की इंतजामिया और SDO को एप्लीकेशन देने के बावजूद छतों से हैवी तारें न हटाई जा सकी। इलाका मकीनों के घरों के ऊपर से हाई वोल्टेज तारें गुजर रही हैं, जिसकी वजह से शदीद जानी और माली नुकसान हो रहा है। हमने 12 रिक्वेस्ट की SDO साहब से और इंतजामिया से वापडा की कि या इन तारों को हटाया जाए, लेकिन हमारी किसी भी बात पर अमल दरामद नहीं किया गया। अहले महल्ला का मजीद कहना है, महकमा वापडा ने अगर हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी तो हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी महकमा वापडा पर होगी। अहले इलाका का मुतालबा है कि बिजली की लटकती तारों को फिल फौर आला हुकाम नोटिस लेके इनको रिमूव करें ताकि मजीद बड़ी जानी नुकसान से बचा जा सके।
कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। ब्लैक अंगूर लज्जत और जायके में अपना सानी नहीं रखता। सादकाबाद में नारक ब्लैक की फसल पककर तैयार हो गई। हरी भरी बेलों पर खुश रंग लहलहाते अंगूर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। चौधरी शहजाद अब्बास ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। दिलकश रंगों से सजे हरी भरी बेलों पर लहलहाते रसीले और खुश रंग अंगूर, ये हैं नारक ब्लैक, जिसने अपनी लज्जत और जायका से सबको अपना दीवाना बना लिया। सादकाबाद का इमरान गुज़िश्ता 12 साल से नारक ब्लैक अंगूरों की कामयाब काश्त कर रहा है। जिस तरफ नजर जाए बेलों पर दिलकश अंगूरों के शगुफे नजर आते हैं। इमरान का कहना है कि सालाना 10 से 12 लाख रुपए आमदन हासिल होती है। अंगूर के बाग लाए 12-13 साल हो चले आ, बहुत अच्छी प्रॉफिट बख्श फसल आ। ये अंगूर का बाग नारक ब्लैक की वैरायटी आ, ये शुगर के मरीजों वास्ते बहुत अच्छी चीज़ आ, बहुत प्रॉफिट बख्श फसल आ। नारक ब्लैक अंगूरों को देखते ही उसे खाने को दिल चाहता है, तभी तो शहरी इस बाग का रुख करते हैं और बेलों से ताज़ा अंगूर खाते हैं। हम यहाँ अंगूर खाने के लिए इस बाग में आते हैं। इस बाग में जो वैरायटी है नारक ब्लैक है और बहुत ही अच्छी नस्ल का ये अंगूर है। हम मंडी की बजाय यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है फ्रेश अंगूर खाते हैं। शहर के साथ ही इन जबकि जिसके आम लोगों को पता नहीं है, अंगूरों का एक बेहतरीन बाग है और जिसके अंदर ठंडा पानी, ट्यूबवेल और ये बाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अंगूर अवेलेबल हैं। छोटे बच्चों ने अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए नारक ब्लैक अंगूरों के बाग में डेरे जमा लिए हैं। हमें गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और हम अंगूरों के बाग में आए हुए हैं। जब हमने अंगूरों को तोड़ते और पैकिंग हुए देखा, मैंने अपने हाथों से फ्रेश अंगूर ताज़ा नारक ब्लैक खाए हैं। मैं आज इस अंगूरों के बाग में हूँ। ये बहुत अच्छा है और ये बहुत प्यारा बाग है। यहाँ अलग अलग किस्म के अंगूर हैं, जैसे कि काले अंगूर और यहाँ ग्रीन अंगूर भी हैं, मगर वो कच्चे हैं। नारक ब्लैक अंगूर विटामिन का खजाना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और आपके चेहरे को तरोताज़ा रखता है। नारक ब्लैक अंगूर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है और वजन को बढ़ने से भी रोकता है। काले अंगूरों का इस्तेमाल दिल के अमराज में बेहद मुफीद है। खुश ज़ायका ये अंगूर बालों को गिरने से रोकता है, जबकि जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ित को भी बढ़ाता है। अंगूरों के गुच्छों से लदी बेलें बागबान की साल भर की मेहनत का समर हैं। बागबान का कहना है कि दीगर काश्तकारों को भी रवायती फसलों के साथ साथ अंगूरों की काश्त करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ चौधरी शहजादा आबाद, तस्वीर रिपोर्टर, सच न्यूज़, सादकाबाद। जलालपुर पीरवाला सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में हेलमेट के इस्तेमाल लाजमी करार देने पर आगाही फराहम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में हेलमेट के इस्तेमाल लाजमी करार देने पर आगाही फराहम की गई। इस मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस अफसरान का शहर के मुख्तलिफ अहम पॉइंट्स पर शहरियों को आगाही देते हुए कहना था कि पुलिस के आला अफसरान की हिदायत पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया, ताकि कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। ये ट्रैफिक पंजाब की तरफ से पूरे पंजाब में लाइसेंस और लर्नर की कैंपेन चल रही है। इस हवाले से जलालपुर पीरवाला में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्दन रोक कर ब्रीफ कर रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। हेलमेट का जो इस्तेमाल है ये पूरी आवाम की अपनी जान की हिफाजत है इसमें। इस मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि हेलमेट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, साची न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। डीजी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा ने तीमरगरा टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। इमरजेंसी यूनिट में व्हील चेयर्स और अद्वियात फराहम करने के अहकाम भी जारी किए गए। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। डीजी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शौकत अली ने डीएचओ लोअरदीर इरशाद अली की हमरा तीमरगरा टीचिंग अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट का अचानक दौरा किया। दौरे के मौके पर मरीजों ने डीजी हेल्थ सर्विस डॉक्टर शौकत अली को मुख्तलिफ शिकायत की। इस मौके पर डॉक्टर शौकत अली ने इमरजेंसी यूनिट में अद्वियात की अदमी फराहमी पर सख्त बरहमी का इजहार किया, जबकि अस्पताल की सफाई बेहतर बनाने के लिए ताकीद की और फीमेल नर्सों की कमी को जल्दी पूरा करने की यकीन दहानी कराई। मेडिसिन की कमी है, अंदर जाके मैंने देख लिया, सफाई का भी मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दे दी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनको एटलीस्ट 9-10 नर्सिंग स्टाफ मेल फीमेल वो मैं इनको विद इन दिस वीक इंशाल्लाह मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस मौके पर डीजी हेल्थ डॉक्टर शौकत अली ने कहा कि मरीजों के इलाज मुआलजे पर किसी किस्म की समझौता नहीं किया जाएगा और कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों के बेहतर इलाज मुआलजे के लिए दस्तियाब तमाम वसाइल बरूकार लाएंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तीमरगरा, लोअरदीर।
खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून स्पेल की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुतादिद सड़कें और पुल तबाह हो गए, मकानात गिर गए, सैकड़ों अफराद मुतासरा इलाकों से नकल मकानी कर गए। अपर और लोअर चित्राल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में आने वाला सैलाब मोटरसाइकिलें और मवेशियों के बाड़े रेले में बहा कर ले गया। गौजगी के मकाम पर पुल बह जाने से हर किस्म की आमदोरफ्त बंद हो गई। चित्राल में कारी के मकाम पर पुल दरिया में जा गिरा। शदीद सैलाब शाही किला चित्राल के 4 कदीम चिनार के दरख्त बहा कर ले गया। शाही किला चित्राल को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। एवान कस्बे का वसी इलाका पानी में डूब चुका। हजारों एकड़ जमीनें, बागात और खड़ी फसलें मलिया मेट हो गई। नहरी निज़ाम और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों में लोगों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू कर दी। सूबे में 67 घरों को जुज़वी, 7 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। जंग में दरियाई चनाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। आमदोरफ्त मुअत्तल होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे तसद्दुक अब्बास। दरियाए चनाब ने दूसरी दफा फिर तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह, आमदोरफ्त मुअत्तल। सरगोदा रोड, पीरकोट सदाना रोड से पानी गुजर गया और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए। खड़कन, झरकियाँ, चक जलालुद्दीन, संगिया वाला, मसन, पीरकोट सदाना के अलावा दर्जनों देहातों में पानी दाखिल हो गया। पानी काफी ज्यादा वाद रही है। मसन गुजारिश है कि पानी के रास किया जाए। काफी नुकसान हो रही है। सैलाबी पानी की वजह से लोगों के कारोबार, जिंदगी भी मफलूज होकर रह गए हैं। कैमरामैन कंगब अब्बास के साथ तसद्दुक अब्बास, सच न्यूज़, 18 जारी, झंग। पाक पतन शरीफ में दरियाई सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। इंतजामिया ने चौथे बंद को भी बांध दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ीर अहमद खरल। ने एक बार फिर पानी छोड़ दिया है। पाक पतन शरीफ में सैकड़ों इलाकों को बचाने वाला डोला बांध तीसरी जगह बांध कर पानी को काबू किया गया, लेकिन वो भी कुछ देर का मेहमान। डिप्टी कमिश्नर पाक पतन और असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला मलिक अफजल खोखर ने अवाम को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मकामी जिम्मेदार मैदान में आ गए हैं। अपने ट्रैक्टर लेकर चौथा बांध बांधने में इंतजामिया का खूब साथ दे रहे हैं। बांध बनाया है, अगला टूट गया तो पिछू नवी करें नाल ना बांध बनाई जाते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होने। इस हिसाब बुरा बढ़िया कि पहले मदद की है और अवाम ही बड़ी मदद की जाती है। अगर ये बंद टूटता है तो कोई शय भी नहीं रहती साडी। याद रहे, पहला बंद टूट गया, फिर दूसरा बांधा गया, वो भी टूट गया, अब तीसरा भी कटाव की वजह से खतरात से 2-4 है। दरियाए सतलुज में वैद ये बंद है जो मुख्तलिफ इलाकों को बचाए हुए है। इंडिया की तरफ से फिर पानी छोड़ने की वजह से यहाँ पानी की सतह में मजीद इजाफा हो रहा है और खतरात भी बढ़ रहे हैं। इंतजामिया और इलाका मकी डोला बंद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बाकी खुदा जाने और उसका काम जाने। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गई। टंडू अलाजार में बारिशों के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। निकासी आब न होने के बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अतीकुर रहमान। टंडो अलायार और इसके गिरदो नवा में मानसून की बारिश ने इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की नाकस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश से टंडो अलायार शहर में निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। दूसरी जानिब बारिश शुरू होते ही बिजली के फीडर ट्रिप होने से बिजली बंद हो गई। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा कर दिया फिल्फ और नोटिस लेकर टंडो अलायार शहर के मसाइल को हल किया जाए। बरसात हुई है अभी, मतलब ये मामला है आपके सामने, लेकिन बरसात के अलावा भी वहाँ मतलब ये मेन गली है, आने जाने का रास्ता है और मस्जिद की मेन गली है। यहाँ से नमाजी हजरात जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, तो फिर भी मतलब हमने इतनी शिकायत की है, कितनी कंप्लेन की है, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं। थोड़ी सी बरसात में गलियां सैलाब का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर गंदा पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों, मुसाफिरों और गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार से इलाके की सूरत हाल को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ सच टीवी न्यूज, टंडो अलायार। हुकूमत के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे हवा हो गए। जैकबाबाद में अशाए खुरनोश की कीमतें बेकाबू हो गई। दिहाड़ीदार तबका महंगाई के बोझ तले दब गया। दोस्त मोहम्मद लाशारी की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत के महंगाई पर कंट्रोल करने के दावे खोखले निकले। आटा 140 रुपए से लेके 160 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि जैकबाबाद जिले इंतजामिया सस्ते आटे के स्टॉल तक कायम न कर सकी। दाल और चीनी के दाम भी आम आदमी की पहुँच से दूर हो गए। आटा चीनी के सब महंगा हो गए।
हुक्मरानों सस्ता करो भाई, गरीब परेशान है। शहरियों का मजीद कहना था कि सियासतदान अपनी कुर्सियां बचाने के लिए परेशान हैं, जिनको गरीब तबके की तकालीफ की कोई परवाह नहीं। मौजूदा हुकूमत के महंगाई पे कंट्रोल करने के दावे सिर्फ दावों तक महदूद हैं, जिसकी वजह से आम आदमी शदीद परेशान है। कैमरामैन अयाज सुमरो के साथ दोस्त मोहम्मद अशारी, सच न्यूज़, जैकोबाद। बुरेवाला में बिजली की कीमतों में इजाफा और भारी बिलों ने शहरियों के ओसान खता कर दिए। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने बेबस करके रख दिया है, बिजली के बिल अदा करें या 2 वक्त की रोटी पूरी करें। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। गरीब मजदूर और मेहनत कश तबका तो क्या, अब मुतवसत तबका को भी बिजली की कीमतों में इजाफा और मौजूदा भारी बिलों ने ज़हनी मरीज बना दिया है। एक आम आदमी के घर का बिल 4-5 हज़ार से बढ़कर 10 से 15 हज़ार रुपए तक जा पहुंचा। बिजली के भारी बिल देखकर शहरियों के औसान खता हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली के हालिया बिलों में गैर मामूली इजाफा और फी यूनिट कीमत में मजीद इजाफे से अब बिजली इस्तेमाल करें या बच्चों की रोटी रोजी पूरी करें। बदतरीन महंगाई और ऊपर से बिजली की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत ने हमसे जीने का हक भी छीन लिया है। बिजली के बिल इन्ने आए हैं, लोग परेशान ने, हाल ने, परेशान ने, भरन दे पैसे नहीं, रोटी खाण दे पैसे नहीं, आटे दे पैसे नहीं, उत्तों इन्होंने इन्ने बिल दे ते यार कोई गल है करने वाली। ये लोगों को मारन दे हिसाब है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बिजली बिल नामंजूर के नारे भी लगाए। वापडा की तरफ से रवां माह के नाकाबिले बर्दाश्त बिजली के बिल और कीमतों में आइंदा माह से मजीद इजाफे के बाद आम आदमी इस बुनियादी सहूलत से महरूम हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि अवाम के माली मुश्किलात के पेश नज़र बिजली के निर्खों में इजाफा फौरी वापस ले, ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। माफिया ने चीनी की मिठास में महंगाई का जहर घोल दिया। टोबा टेक सिंह में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। चीनी का 50 किलो का बैग 7,000 रुपए से तजावुज कर गया। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान महमूद सिद्धू। टोबा टेक्सिंग में कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 150 रुपए से 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। होलसेल मार्केट में चीनी का 50 किलो वाला थैला 6,750 रुपए का हो गया है। थोक मार्केट में चीनी 135 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं। टोबा टेक्सिंग में चीनी जो स्टोरों पर, दुकानों पर मिल रही है 150 रुपए किलो फी हिसाब से मिल रही है, तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं? रोज बरोज महंगाई की वजह से घर का निजाम चलाना मुश्किल हो गया है। शहरी और समाजी तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। हैदराबाद में अशाए खुरनोश के निर्खों ने ऊंची उड़ान भर ली। सफ़ेद पोश तबका महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रिपोर्ट करेंगे मसरूर अली। गैर फरोश डॉलर और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का बहाना बनाकर कीमतों में होशरबा इजाफा तो कर देते हैं, लेकिन कमी का फायदा देने को तैयार नहीं। मुसलसल महंगाई की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फिलफौर फाल बनाया जाए। दुकानों, ठेलों और मार्ट्स पर यौमिया की बुनियाद पर प्राइस लिस्ट जारी करके दुकानदारों को लिस्टें आवेजा करने पर पाबंद बनाया जाए। मेरा इंतजामिया से मुतालबा है कि इजाफी कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ना कि सिर्फ जुर्माने लगाए जाएं। शहरियों का मुतालबा है कि नाजायज मुनाफाखोरों को कानून के शिकंजे में लाकर उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। महज जुर्मानों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। मर्दान में गुजर घड़ी के 300 से ज़ायद छोटे बड़े कारखाने हुकूमती पॉलिसियों की भीड़ चढ़ गए। बिजली और लोहे की बढ़ती कीमतों के सबब दिहाड़ीदार तबका फाकों की नौबत आ गई। रिपोर्ट करेंगे मंजूर हुसैन। यह गुजरगढ़ी बाजार है, जिसे मिनी गुजरांवाला भी कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में छोटे और बड़े कारखाने मौजूद हैं, लेकिन अब ये कारखाने वीरान पड़े हैं, जिसकी असल वजह बिजली लोड शेडिंग और लोहे की कीमतों में इजाफा है। मजदूर भी सारा कम कर दिए और इसी रेट की वजह से ये जो मशीन पड़ा हुआ है, ये तकरीबन काफी दिन से पड़ा हुआ है, ये रेट की वजह से जो ना इधर ही पड़ा हुआ। कारखानों में काम करने वाले कारीगर भी मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि एक तरफ बिजली और लोहे की कीमतें आसमान तक पहुंची हैं, जबकि दूसरी तरफ बिजली लोड शेडिंग ने हमें फाकों पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब बिजली लोड शेडिंग ने इन कारखानों की बटिया टंडी कर दी, जबकि मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुँचाया। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। अशरा महरूमुल हराम के सिलसिले में चकवाल की मरकजी इमाम बारगाह समेत दीगर इमाम बारगाहों में मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है, जिसमें उलमा व ज़ाकिरीन वाक़े करबला और फ़लसफ़े शहादत पर रोशनी डाल रहे हैं। रिपोर्ट राजा साकिब अब्बास की।
امام بارگاہ گلستان زارہ چکوال میں مجلس اعضاء سے خطاب کرتے علماء و ذاکرین نے واقع کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا، مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت قبول نہ کی۔ واقع کربلا ہمیں حق پر ڈٹ جانے اور سچ کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ مجلس اعضاء میں ذاکر وسیم عباس بلوچ نے شہادت حضرت مسلم بن عقیل بیان کی، جس پر عزاداروں نے گریہ کیا، جبکہ مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت حضرت مسلم بن عقیل برآمد ہوا، جس پر عزاداروں نے نوخوانی کر کے اور سینہ کوبی کر کے پرسہ پیش کیا۔ اس میں آنے والوں کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ ڈھرکی میں مومنین نے علم پاک کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا، جگہ جگہ میٹھے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ رپورٹ کریں گے عبدالغفور۔ ماہ محرم آتے ہی زیارت امام حسین علیہ السلام اور علم پاک اور زیارتوں کی تیاری اور سجانے کے لیے ڈھیرکی میں تبرکات کی دکانوں پر مومنین کی بڑی تعداد موجود ہے، جہاں زیارتوں اور علم پاک کو سجانے کے لیے مختلف تبرکات موجود ہیں۔ تبرکات دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ علم مبارک ہیں، ہاتھ ہیں، لاکٹ ہیں اور امام ضامن وغیرہ ہیں، بہت سارے جو ہے سامان یہاں پہ ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ عزاداری کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس دکان سے ہم ذوالجنہ کے لیے سامان وغیرہ بھی خریدنے آئے ہیں، تازیوں کا بھی کچھ سامان ہے وہ بھی یہاں سے خرید کر رہے ہیں۔ علم پاک کی تیاری اور سجاوٹ اور تبرکات کی خریداری کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ میٹھے پانی کی سبیلوں اور لنگر نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو 10 محرم تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین محمد مجتبیٰ کے ساتھ عبدالغفور، سچ نیوز، ڈھیرکی۔ سچ کے پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سچ۔